हे गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। होप यू ऑल डूइंग फाइन। तो आज हम करेंगे एनिमल किंगडम का नॉन कॉर्डेट्स वाला पार्ट। हम जानते हैं एनिमल किंगडम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में। तो आज हम नॉन कॉर्डेट्स वाला पार्ट करेंगे, उसके सारे फाइलम्स की सारी डिटेल्स जानेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चन बनता है 10 से 15 मिनट में सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, ट्रस्ट मी। और जो रिविजन में प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में कि ये चैप्टर याद नहीं होता या फिर रिवाइज नहीं होता, इन माइंड मैप्स की वजह से आपका सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। एंड इफ़ यू वांट दिस माइंड मैप्स देन join my telegram channel, link is in the description box down below and I will pin it in the comment section also. So let's start it. सो टुडे वी विल कवर एनिमल किंगडम। अब हमने देखा है कि भाई सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए हमने एनिमल किंगडम में दो पार्ट्स में बांट दिया है, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में। तो आज हम नॉन कॉर्डेट्स पढ़ते हैं। नॉन कॉर्डेट्स के कौन कौन से फाइलम्स हैं? फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम टेनोफोरा, फिर कौन सा फाइलम आता है? फाइलम प्लैटीहेलमिंथस, फिर ऑर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, एस्केहेलमिंथस, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। दीज आर ऑल द फाइलम्स दैट कम अंडर नॉन कॉर्डेट्स। तो हम फाइलम पॉरीफेरा की बात करते हैं सबसे पहले। फाइलम पॉरीफेरा क्या है हमारा? फाइलम पॉरीफेरा, पॉरीफेरा, पॉरी मतलब क्या होता है? पोर्स, फेरा मतलब बियरिंग, पोर बियरिंग एनिमल्स को हम बोलते हैं पॉरीफेरा। तो इसमें क्या होता है? पोर्स होते हैं। फिर क्या होता है? इनके पास ऑस्टिया होते हैं। उन पोर्स को क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। ऑस्टिया में आता है आई फॉर इन। एक पोर होता है ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम ओ फॉर आउट। ऑस्टिया में आता है आई मतलब इन, ये इनलेट ऑफ वाटर कराता है। ऑस्क्यूलम आउटलेट ऑफ वाटर कराता है, मतलब बॉडी को वाटर से बाहर निकालता है। इसको हम बोलते हैं इनका वाटर कैनाल सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर कैनाल सिस्टम। ये इनकी बॉडी के मैक्सिमम फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पॉरीफेरा का, ठीक है। इनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी सिर्फ सेल्स की या सेलुलर एग्रीगेट्स की बनी होती है। ये एसिलोमेट होते हैं, इनके पास कोई सिलोम नहीं होता है। ये एसिमेट्रिकल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बॉडी में कोई सिमेट्री नहीं है। फिर मतलब सिमेट्री क्या होती है कि अगर आप किसी भी प्लेन से काटो तो जो है वो दो इक्वल हाफ्स में बट जाना चाहिए, पर ये एसिमेट्रिकल है। कहीं से भी काटो ये दो इक्वल हाफ्स में नहीं बट सकते। ये इनके पास कॉनोसाइट्स होते हैं। अगेन अ स्पेशल फीचर। कॉनोसाइट्स क्या होते हैं? फ्लैजुलेटेड सेल्स होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कॉनोसाइट्स कैसे? फ्लैजुलेटेड सेल्स, सीलिएटेड नहीं है, फ्लैजुलेटेड है। ये वाटर के मूवमेंट में मदद करते हैं। फिर इनके पास स्पॉन्जोसील होता है। स्पॉन्जोसील, सील मतलब क्या होता है? कैविटी होता है। तो मतलब इनकी जो कैविटी होती है उसको हम स्पॉन्जोसील बोलते हैं। फिर ये इनका जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है, सेल के अंदर होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? बाइसेक्सुअल, मतलब एक ही बॉडी में दोनों सेक्स प्रेजेंट हैं। इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है। और डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। दिस वाज ऑल द मेन डिटेल्स ऑफ पॉरीफेरा, जहां से क्वेश्चन बनता है। आते हैं सीलेंट्रेटा पे। सीलेंट्रेटा अभी हमने पॉरीफेरा में पढ़ा, उनकी सेलुलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन थी। सीलेंट्रेटा की कौन सी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है? टिश्यू लेवल की। तो इनके पास टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये भी एसिलोमेट होते हैं जैसे हमारा पॉरीफेरा है। इनके पास रेडियल सिमेट्री होती है। ऊपर पॉरीफेरा के पास एसिमेट्रिकल होते थे, ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। फिर इनके पास क्या होता है? नीडोब्लास्ट होते हैं। नीडोब्लास्ट क्या होते हैं? स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। इन नीडोब्लास्ट के अंदर कुछ स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं और उसके अंदर निमेटोसिस्ट होता है। ये इनको किस में मदद करते हैं? डिफेंस में। दीज आर द ऑर्गन ऑफ डिफेंस, एंकरेज, या फिर किसी प्रे को खाना है, प्रे मतलब क्या? शिकार को खाना है, तो उसमें भी ये मदद करते हैं। इनके माउथ को हाइपोस्टोम बोलते हैं। स्टोम मतलब भी माउथ होता है, ठीक है। इनके दो फॉर्म्स होते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप फॉर्म एंड मेड्यूसा फॉर्म। देखो मेड्यूसा, एम फॉर मेड्यूसा, एम फॉर मैडम। मैडम मतलब लेडी, लेडी इज ऑलवेज शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेड्यूसा को ऐसे याद रख सकते हो कि मेड्यूसा इज द सेक्सुअल फॉर्म। पॉलिप पोल से याद रख सकते हो। खम्बा, खम्बा इज नॉन लिविंग, सो इट एक्चुअली डज नॉट हैज एनी रिप्रोडक्शन। तो ऐसे याद रख सकते हो कि पोल लाइक एसेक्सुअल और मेड्यूसा इज मैडम। M for Medusa, M for madam. So madam has sexual reproduction. So it is also a sexual form of it. Metagenesis. Now what is metagenesis? Metagenesis is the important feature of this phylum. मेटाजेनेसिस इज द ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। मतलब ये पॉलिप से मेड्यूसा में भी जा सकते हैं, मेड्यूसा से पॉलिप में भी आ सकते हैं। मेड्यूसा से पॉलिप कैसे होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। और पॉलिप से मेड्यूसा कैसा होगा? एसेक्सुअल, क्योंकि पॉलिप इज एसेक्सुअल फॉर्म। डाइजेशन इनका अगेन इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों होता है। पॉरीफेरा में ओनली इंट्रासेलुलर,
जो सीलेंट्रेट्स है ना, इनके में ज़्यादातर बोथ होता है। देखो इनका जो डाइजेशन है वो भी बोथ है, इनके में जो डेवलपमेंट होता है वो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है। तो ज़्यादातर इनके में बोथ वाला वर्ड जाता ही जाता है, ये ट्रिक है, ऐसे याद रखो। इनका कोरल्स होते हैं जो, उनमें CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की उनकी बॉडी होती है इनके कोरल्स में। कोरल्स जो सीज में देखते हैं ना हम लोग वो। फिर आता है हमारा टेनोफोरा। टेनोफोरा में क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। टेनोफोरा में क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये अगेन एसिलोमेट्स हैं। ये तीनों क्या थे, एसिलोमेट। पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, टेनोफोरा आर एसिलोमेट्स। इनके में अगेन रेडियल सिमेट्री। पोरिफेरा एसिमेट्रिकल, सीलेंट्रेटा रेडियल सिमेट्री, टेनोफोरा रेडियल सिमेट्री। देखो ऐसे रिवाइज करते जा रहे, सारे फाइलम्स को रिलेट करके पढ़ो, बहुत जल्दी याद होंगे। 8 कोम प्लेट्स होती हैं, इंपॉर्टेंट फीचर 8 कोम प्लेट्स फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन में इनके पास 8 कोम प्लेट्स होती हैं। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है, चमकने की प्रॉपर्टी होती है, लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम द बॉडी। सो दीज हैव बायोल्यूमिनेसेंस, एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस फाइलम। इनके पास क्या होता है, ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ फाइलम ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ये इनका इंपॉर्टेंट फीचर है। जो हमारे पोरिफेरा है वो मोस्टली मरीन होते हैं, पर वो फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। सीलेंट्रेटा भी यही होता है, उनके पास भी मरीन भी होता है, फ्रेश वाटर भी होता है, दोनों होते हैं। पर टेनोफोरा इज एक्सक्लूसिवली मरीन, फ्रेश वाटर में कभी नहीं पाए जाएंगे ये। इनका जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ओनली होता है, ये जो ओनली वाले फीचर होते हैं ना, इनको बहुत याद रखा करो, ओनली वाले फीचर से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। एक्सक्लूसिवली मरीन, ओनली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन इंटरनल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, फिर आते हैं प्लैटीहेल्मिन्स। प्लैटीहेल्मिन्स क्या होते हैं, प्लेट कैसी होती है, फ्लैट होती है। दीज आर फ्लैटवर्म्स। प्लैटीहेल्मिन्स आर फ्लैटवर्म्स, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। कैसे फ्लैटेंड होते हैं, डॉर्सोवेंट्रली, डॉर्सल मतलब पीछे, वेंट्रल मतलब आगे, ऐसे फ्लैट होते हैं ये। एंडोपैरासाइट्स इन एनिमल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एंडोपैरासाइट्स कहाँ होते हैं, एनिमल्स में होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल, सबसे पहले सेलुलर लेवल, फिर टिश्यू लेवल, फिर से टिश्यू लेवल, अब ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके में कैसी सिमेट्री होती है, बायलैटरल सिमेट्री होती है। अभी हमने कौन से देखे थे, सेलुलर देखा था, फिर रेडियल देखा था, फिर रेडियल देखा था, अब यहाँ पे बायलैटरल है। ऑर्डर में याद रखना, पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्स है। फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये भी एसिलोमेट्स होते हैं, अभी तक सब कुछ एसिलोमेट है। इनके पास फ्लेम सेल्स होती हैं। फ्लेम सेल्स इंपॉर्टेंट फीचर, फ्लेम सेल्स क्या होती हैं, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए होती हैं, इनके पास फ्लेम सेल्स होती हैं। इन लोगों में एक्सक्रीटरी सिस्टम अभी एब्सेंट है, अभी डेवलप नहीं है ये इतने, तो इनके पास क्या है, फ्लेम सेल्स है। ठीक है, सेक्स इज नॉट सेपरेट, मतलब ये बाइसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और सम पैरासिटिक फॉर्म्स के पास हुक्स एंड सकर्स भी होते हैं। अगर ये किसी होस्ट पे फीड करेंगे तो कैसे फीड करेंगे, हुक, जिससे ये अटैच होंगे। हुक का काम क्या होता है, हम लोग दीवारों में हुक क्यों लगाते हैं, जिससे कि अटैच हो जाए दीवार में। सकर मतलब क्या, बॉडी से सक करने का काम करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को सक करेंगे, बिकॉज दीज आर एंडोपैरासाइट्स। फिर आते हैं हम एस्केहेल्मिन्स पे, ये है, दीज आर एस्केहेल्मिन्स। एस्केहेल्मिन्स कैसे होते हैं, दीज आर राउंड वर्म्स। ठीक है, ये फ्लैट वर्म्स थे, प्लैटीहेल्मिन्स, प्लेट इज फ्लैट, एस्केहेल्मिन्स इज राउंड वर्म्स, इसको हम निमैटीहेल्मिन्स भी बोलते हैं। ये क्या है, पैरासिटिक इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इंपॉर्टेंट, पैरासिटिक इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लैटीहेल्मिन्स ओनली इन एनिमल्स, ये बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री, स्यूडोसीलोमेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक क्या चल रहा था, सारे एसिलोमेट थे, एस्केहेल्मिन्स में पहली बार स्यूडोसीलोम दिखा है हमें। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, मतलब अभी सीलोम आया नहीं है, पर कुछ कुछ दिख रहा है कि आने वाला है शायद। ठीक है, स्यूडोसीलोम। एलिमेंट्री कैनाल होता है इनका, कंप्लीट होता है एलिमेंट्री कैनाल। अभी तक हमने देखा था प्लैटीहेल्मिन्स में किसी के पास भी प्रॉपर डेवलप्ड सिस्टम्स नहीं थे, अब इनका एलिमेंट्री कैनाल थोड़ा सा कंप्लीट हो गया विद मस्कुलर फैरिंग्स, इंपॉर्टेंट फीचर, विद मस्कुलर फैरिंग्स। कैसे होते हैं ये, डायोशियस होते हैं। फिर इनकी जो फीमेल्स होती हैं वो बिगर देन मेल्स होते हैं, मतलब इनमें जो है हम डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं कि फीमेल्स आर बिगर देन मेल्स। फीमेल्स को कैसे पहचानोगे, जो बड़ी है वो फीमेल है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। ठीक है, अब आता है हमारा एनिलिडा। एनिलिडा क्या होता है, सेगमेंटेड वर्म्स। पहले हमने क्या पढ़ा, फ्लैट वर्म्स, राउंड वर्म्स, अब आते हैं हम सेगमेंटेड। दीज आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी क्या है, मेटामेरिज्म। ये जो मैं सर्कल कर रही हूँ ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, मतलब इन्हीं में दिखेंगे और किसी में नहीं दिखते हैं ये। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है इनका। ठीक है,
ऑर्गन सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ था, हमारा प्लैटीहेल्मिन्थ से शुरू हुआ था ऑर्गन सिस्टम। टेनोफोरा तक तो सिर्फ टिश्यू लेवल था, ठीक है। सीलोमेट होते हैं ये, ठीक है। अभी हमारा क्या था पीछे, स्यूडोसीलोम आया था, प्लैटीहेल्मिन्थ एसीलोमेट, एस्केहेल्मिन्थ स्यूडोसीलोमेट्स, एनिलिडा क्या हुआ, सीलोमेट। अब आया है हमारा सीलोम। सो सीलोम इज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड इन एनिलिडा। इनकी कैसी सिमेट्री होती है, बायलैटरल सिमेट्री होती है। लोकोमोशन कैसा होता है इनका, लोकोमोशन के लिए लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं इनके पास। लोकोमोशन के लिए क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं। और एक स्ट्रक्चर और होता है पैरापोडिया, पैरापोडिया को हम फॉल्स लेग्स भी बोलते हैं। तो नीरस जो है, नीरस एक टाइप का इन्हीं में वर्म है जो एनिलिडा के अंदर आता है, उसके पास क्या होती है, पैरापोडिया होती हैं फॉर स्विमिंग। ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया होती हैं। प्लैटीहेल्मिन्थ में क्या थी, फ्लेम सेल्स थी। एनिलिडा में क्या है, नेफ्रीडिया हैं। पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं जो कि कनेक्टेड विद लैटरल नर्व्स होते हैं। इनके पास क्या होते हैं, इनका नर्वस सिस्टम थोड़ा सा देखा गया है कि पेयर्ड गैंग्लिया हैं जिसमें कनेक्टेड नर्व्स हैं टू द वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली, ठीक है। फिर आते हैं ऑर्थ्रोपोडा पे। ऑर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। जितने भी कीड़े मकोड़े हम लोग देखते हैं, रोज देखते होंगे घर में भी, आए तरीके के नए नए कीड़े मकोड़े आ जाते हैं जो हम पहचानते भी नहीं है। सो ऑर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। 2/3 ऑफ द ऑल द इंसेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन ऑर्थ्रोपोडा। इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, जॉइंटेड अपेंडेजेस, अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ से शुरू हुआ था, प्लैटीहेल्मिन्थ से शुरू हुआ था। सीलोमेट है। काइटिनस बॉडी होती है, इंपॉर्टेंट। बॉडी में क्या होता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स इनके पास बहुत सारे होते हैं, गिल्स, बुक लंग्स, ट्रेकियल सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका कैसा होता है, ओपन होता है, क्लोज नहीं होता है। सेंसरी ऑर्गन्स में क्या क्या होते हैं, एंटीना होता है, स्टैटोसिस्ट होता है। कॉकरोच को भी देखा हो तो देखो 2 लंबे लंबे उसके निकलते रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एंटीना बोलते हैं, ठीक है। स्टैटोसिस्ट होती हैं, आईज होती हैं, और एक्सक्रीशन के लिए इनके पास मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। कॉकरोच में भी मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स ही होते हैं। डायोशियस होते हैं ये, इनमें कैसे होते हैं, जो सेक्सेस होते हैं वो डायोशियस होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है विद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ओवीपेरस मोस्टली, कॉकरोच भी जो है क्या देता है, हमारे अंडे देता है, ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस मतलब अंडे देने वाले। फिर आता है हमारा मोलस्का। मोलस्का में क्या है, हमारा सेकंड लार्जेस्ट है। ऑर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट, मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट। फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, जिसको हम रेडिला बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। रेडिला किस में दिखता है, हमारा मोलस्का में दिखता है। फिर हमारा ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलैटरल सिमेट्री होती है। सीलोमेट होते हैं, ये कैसे होते हैं, सीलोमेट होते हैं। टेनोफोरा तक हमें क्या दिखी थी, रेडियल सिमेट्री दिखी थी। प्लैटीहेल्मिन्थ में हमारी पहली बार क्या आ गई थी, बायलैटरल सिमेट्री आ गई थी। प्लैटीहेल्मिन्थ में पहली बार कौन सी सिमेट्री आई थी, बायलैटरल। प्लैटीहेल्मिन्थ के बाद से सब में बायलैटरल चल रही है अभी तक, ठीक है। तो मोलस्का में क्या है, हमारी बायलैटरल सिमेट्री है। सीलोमेट्स हैं ये। सीलोमेट कहाँ से शुरू हुआ था, एनिलिडा से शुरू हुआ था। एस्केहेल्मिन्थ में कौन सा था, स्यूडोसीलोम था। देखो सब कुछ रिवाइज हो रहा है, ठीक है। कैलकेरियस शेल्स होते हैं इनके पास। अनसेगमेंटेड बॉडी होती है विद मस्कुलर फुट। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, दिस इज अनसिलेक्टेड बिजी, दिस वाज द वर्ड चेक एरर। दिस इज अनसेगमेंटेड बॉडी, अनसेगमेंटेड बॉडी, दिस इज अ टाइपिंग एरर। अनसेगमेंटेड बॉडी है विद हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। कभी स्नेल को देखा है, स्नेल के पास एक शेल होता है, वो शेल के अंदर क्या होता है, उसका विसरल हम्प होता है। सो स्नेल हैज विसरल हम्प, ठीक है। फिर आता है हमारा मेंटल कैविटी हैज़ फेदर लाइक गिल्स। कैसी गिल्स होती है, फेदर लाइक गिल्स होती है। कहाँ पर होती है, मेंटल कैविटी में होती है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए। अगेन इंपॉर्टेंट, इनके गिल्स रेस्पिरेशन भी कराते हैं और एक्सक्रीशन भी कराते हैं, तो इसको याद रखना, गिल्स डज रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। एंटीरियर हेड, कौन सा हेड, एंटीरियर हेड के पास इनके पास क्या होती हैं, सेंसरी टेंटिकल्स होती हैं। अगर स्नेल का देखा हो तो जो उनका हेड होता है उसके ऊपर से टेंटिकल होती है और टेंटिकल के ऊपर उनकी आंखें होती हैं। आंखें मुंह में नहीं होती, उनके हेड में नहीं होती, जो उनके टेंटिकल्स निकलते हैं उसके ऊपर उनकी आंखें होती हैं। ये कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं और डायोशियस होते हैं, ठीक है। इनके सेक्सेस कैसे होते हैं, डायोशियस होते हैं विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कैसा डेवलपमेंट देखने को मिलता है हमें, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। फिर आते हैं हम एकाइनोडर्मेटा पे।
एकाइनोडर्मिटा, एकाइनो मतलब क्या होता है, स्पाइंस। तो ये कैसे होता है, स्पाइनी बॉडीड होते हैं। स्टारफिश की फोटो देखी हो अगर, तो उसमें क्या दिखते हैं, स्पाइंस दिखते हैं। एकाइनोडर्मिटा के अंडर में ही आती है स्टारफिश। कैलकेरियस ऑसिकल्स होते हैं, क्यों, कैलकेरियस मतलब स्पाइंस जैसे। स्पाइनी बॉडीड होते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर, स्पाइनी बॉडीड होते हैं। मरीन होते हैं, इंपॉर्टेंट, दीज आर मरीन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अडल्ट कैसे होते हैं, अच्छा अब हमें यहाँ तक देखने को मिल रहा था कि इनके सब में एकाइनोडर्मिटा के ऊपर सब में क्या थी, बायलैटरल सिमेट्री थी। एकाइनोडर्मिटा द ओनली एक्सेप्शन, इनका जो लार्वा होता है उसमें तो हमारी बायलैटरल सिमेट्री होती है, पर जो हमारे अडल्ट्स हैं उसमें रेडियल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री इज एन एडवांस्ड फॉर्म, पर रेडियल सिमेट्री इज अ प्रिमिटिव फॉर्म। तो इनके में एक्सेप्शन है कि जो अडल्ट्स हैं उनमें हमारी रेडियल सिमेट्री है, पर जो लार्वा है उसमें बायलैटरल सिमेट्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये सीलोमेट होते हैं। माउथ ऑन द वेंट्रल साइड, माउथ कहाँ होता है, वेंट्रल साइड पे होता है। एनस कहाँ होती है, डॉर्सल साइड पे होती है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इनका। ये फीचर इनका लोकोमोशन भी कराता है, कैप्चर ऑफ फूड भी कराता है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन को छोड़ के सारे, मतलब देखो वाटर, देखो हम पॉरिफेरा में पढ़ा था वाटर कैनाल सिस्टम, यहाँ पर है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, में दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। तो जो एकाइनोडर्मिटा होते हैं इनके में एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, तो इनका जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है वही सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। रेस्पिरेशन भी करा देगा काफ़ी हद तक, डाइजेशन में भी हेल्प कर देगा, एक्सक्रीशन भी करा देगा, सारे फंक्शंस कौन कराएगा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम कराएगा। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इंपॉर्टेंट, खाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर होता है। हम लोग ह्यूमंस हैं, वी डेवलप इनसाइड द मदर्स वूम्ब, पर इनके में ऐसा नहीं है, इनके में फर्टिलाइजेशन बाहर की तरफ हो रहा है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों हो सकता है बाय फ्री स्विमिंग लार्वे। ये ज़्यादातर पानी में रहते हैं ना, तो इनका फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। हेमिकॉर्डेटा, अगेन अभी हमने पढ़ा था टेनोफोरा में, दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन, वैसे ही हेमिकॉर्डेटा में भी यही है, दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन, ठीक है। इनके में स्टोमोकॉर्ड होती है जो कॉलर रीजन में प्रेजेंट होती है। पहले हमने हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा के अंदर में ही डाला था, पर फिर हमने बदल दिया था जब हमने एक नया, क्योंकि हमने देखा जो कॉर्डेटा है उसमें वर्टिब्रा होती है, हमारे पास भी बैकबोन होती है, वर्टिब्रा होती है, पर इनके पास वर्टिब्रा जैसा स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर वर्टिब्रा नहीं होती है इनके पास। तो हमने इनको कॉर्डेट से हटा के हेमिकॉर्डेटा एक अलग फाइलम इंट्रोड्यूस करके नॉन कॉर्डेट्स में डाल दिया, ठीक है। तो दीज हैव ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ये कैसे होता है, वर्म लाइक, इंपॉर्टेंट फीचर, दीज आर वर्म लाइक। फिर इनके पास क्या होता है, बायलैटरल होता है, सीलोमेट होता है, बॉडी हैज़ प्रोबॉसिस, इंपॉर्टेंट फीचर, यूनिक फीचर, प्रोबॉसिस ग्लैंड होती है इनके पास। कौन सी ग्लैंड होती है, प्रोबॉसिस ग्लैंड होती है। इनके पास कॉलर होता है, ट्रंक होता है, इनकी जो बॉडी होती है उसमें प्रोबॉसिस होता है, फिर कॉलर होता है, फिर ट्रंक होता है। देखो ये बना भी हुआ है, दिस इज द प्रोबॉसिस, दिस इज द कॉलर एंड दिस इज द ट्रंक, तो यहाँ पे बना भी हुआ है। फिर क्या होता है इनके पास, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, अगेन ओपन है। रेस्पिरेशन कैसी है, गिल्स हैं। एक्सक्रीशन कौन कराता है, प्रोबॉसिस ग्लैंड कराता है। प्लैटीहेल्मिन्थ्स में कौन कराता था, फ्लेम सेल्स कराती थी। फिर नेफ्रीडिया आया एनिलिडा में, फिर यहाँ पे हेमिकॉर्डेटा में कौन आया, हमारा आए प्रोबॉसिस ग्लैंड आई। सेक्सेस कैसी होती है, सेपरेट होती है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो हमारा एकाइनोडर्मिटा और हेमिकॉर्डेटा में फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल है। अब हम इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी के कुछ डायग्राम्स हैं, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए देख लेना, एनसीईआरटी में भी और यहाँ पर भी बने हुए हैं। फिर देखते हैं हम इनके एग्जाम्पल्स। पॉरीफेरा में कौन आता है, यूस्पोंजिया आता है। यूस्पोंजिया को हम बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। बाथ के लिए मतलब नहाने के लिए भी कुछ स्पॉन्जेस आते हैं ना, दोज आर मेड अप ऑफ पॉरीफेरा ओनली, सो दीज आर बाथ स्पॉन्ज। स्पॉन्जिला अपने नाम में ही बना रहा है, साफ पानी में रहता है। स्पॉन्जिला हूँ मैं, साफ पानी में रहता हूँ, तो मैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हूँ। इनके कॉमन नेम्स और साइंटिफिक नेम्स दोनों याद रखना, मैच द फॉलोइंग के लिए मेनली आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकॉन को हम क्या बोलते हैं, स्काइफा। साइकॉन को क्या बोलते हैं, स्काइफा। कॉमन नेम क्या है, स्काइफा, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, साइकॉन। सीलेंट्रेटा के एग्जाम्पल्स कैसे याद रखोगे, पीएम इन गोवा, फाइजेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, पेनाट्यूला, सी पेन, नाम में ही आ रहा है पेन, सी पेन, मियांड्रिना, ब्रिन कोरल,
गॉर्गोनिया सी फैन, गॉर्गोनिया इज सी फैन। ओबिलिया इज सी फर। यही जो ओबिलिया है ये क्या दिखाता है, हमारा ओबिलिया क्या दिखाता है, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, जिसको क्या बोलते थे, मेटास्टासिस। ठीक है, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन दिखाता है ये, जिसको हम बोलते हैं, सॉरी मेटास्टासिस नहीं, मेटाजेनेसिस, उल्टा बोल गई, मेटाजेनेसिस। क्या दिखाता है ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस। ठीक है, अडेंसिया सी एनोमोन होता है जो कि सेसाइल होता है, सेसाइल मतलब जो मूव नहीं करता हो। ऑरेलिया क्या होता है, जेलीफिश होती है, कैसी होती है, फ्री स्विमिंग होती है। हाइड्रा कैसा होता है, सेसाइल होता है। तो पीएम इन गोवा प्लस हाइड्रा, पीएम इन गोवा, हाइड्रा अलग से याद रख लो। पीएम इन गोवा फाइजेलिया, पेनाटिला, मियांड्रिना, गॉर्गोनिया, ओबिलिया, अडेंसिया और ऑरेलिया, और हाइड्रा को अलग से याद रखो। टेनोफोरा, प्लूरोब्रेकिया और टेनोप्लाना, दो इजी से एग्जाम्पल्स हैं। प्लैटीहेलमिन्स फ्लैट वर्म्स होते हैं, इसमें कौन आता है, एक आता है हमारा टीनिया, टीनिया सोलियम, नाम सुना हो, टीनिया सोलियम क्या कराता था, हमारा फूड पॉइजनिंग कराता है टीनिया सोलियम। तो ये हमारा क्या है, टेप वर्म है। फैसियोला क्या है, फैसियोला इज लिवर फ्लूक। फैसियोला हिपैटिका सुना हो, हिपैटिका, जब भी वो हिपैटिका वर्ड आता है तो लिवर से रिलेटेड होता है, तो ये लिवर डिसेंट्री भी करा देता है, लिवर में प्रॉब्लम कराता है, लिवर फ्लूक, फैसियोला। फिर आता है हमारा एस्केहेलमिन्स, एस्कैरियासिस, वुचेरिया एंड साइक्लोस्टोमिया। एस्कैरियासिस को क्या बोलते हैं, राउंड वर्म। टीनिया को क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म। वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, नाम सुना हो। हाथी पाँव क्या होता है, एलिफेंटियासिस हो जाता है, पैर में पैर इतना बड़ा सूज जाता है एज इफ इट सीम्स टू बी एन एलिफेंट फुट। ठीक है, तो वुचेरिया इज द फाइलेरियल वर्म जो कि फाइलेरियासिस कराता है, एंड साइक्लोस्टोमा इज द हुक वर्म। ठीक है, एनिलिडा में कौन आता है, हेन से याद रखो। एनिलिडा कैसे याद रखोगे, हेन। तो हिरिडिनेरिया इज द ब्लड सकिंग लीच। फिर फ्रेटिमा और अर्थवर्म, फ्रेटिमा को क्या बोलते हैं हम, अर्थवर्म। H फॉर हिरिडिनेरिया, E फॉर अर्थवर्म जिसका साइंटिफिक नेम है फ्रेटिमा, और N फॉर नीरिस जो कि डायोशियस होता है। हिरिडिनेरिया और हमारे फ्रेटिमा दोनों मोनोशियस है, बट नीरिस इज एन एक्सेप्शन, इट इज डायोशियस, दैट मीन्स द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा, इसमें इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स में कैसे याद रखोगे, लैब, LAB लैब, है ना। लैकिफर, लैक इंसेक्ट। एपिस, हनी बी, एपिस इंडिका नाम सुना होगा अगर, तो दैट्स हनी बी। बॉम्बिक्स इज सिल्कवर्म। वेक्टर्स होते हैं, एनोफ्लीज बहुत कॉमन है, मलेरिया कराता है, फीमेल एनोफ्लीज। क्यूलेक्स और एडीज। ग्रिगेरियस पेस्ट, लोकास्टा। ग्रिगेरियस मतलब क्या होता है, जो कि बहुत सारे झुंड में काम करते हों और एक दूसरे की मदद नहीं करते। देखो ग्रिगेरियस और कॉलोनियल दो टाइप के होते हैं। कॉलोनियल भी क्या होते हैं, जो इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो ग्रुप में अटैक करते हैं। ग्रिगेरियस भी वो होते हैं जो कि ग्रुप में अटैक करते हैं, पर वो इंसेक्ट्स जो एक दूसरे की मदद करें वो कॉलोनियल हैं, जो एक दूसरे की मदद ना करें वो ग्रिगेरियस हैं। ठीक है, सो दिस इज ग्रिगेरियस जिसका नाम है लोकास्टा। लिविंग फॉसिल, लिमुलस या फिर किंग क्रैब को बोलते हैं, दिस इज अ लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल वो होता है जिसमें ओवर द जनरेशंस कोई चेंज ना आया हो। फॉसिल क्या होता है, फॉसिल नाम तो सुना ही होगा, फॉसिल कार्टून में भी बहुत दिखाते हैं। ठीक है, तो फिर हमारा आता है मॉलस्का। मॉलस्का में कैसे याद रखोगे, पीला पिंक एप्पल लो और दांत से चबाओ, कौन से मंथ में, सितंबर और अक्टूबर में। पीला पिंक एप्पल लो और दांत से चबाओ, सितंबर और अक्टूबर में। सो पीला मतलब पाइला, एप्पल स्नेल, पिंक मतलब पिंक टडा, नाम में ही आ रहा पिंक टडा, पर्ल ऑयस्टर, एप्पल एप्लाइजिया, सी हेयर, लॉलिगो, स्क्विड, डेंटेलियम इज टस्क शेल। फिर आता है हमारा चाइटोप्लूरा, चाइटोप्लूरा इज चाइटोन। फिर आता है हमारा सितंबर मतलब सीपिया, दैट इज कटल फिश, और फिर आता है अक्टूबर मतलब ऑक्टोपस, दैट इज डेविल फिश। डेविल जैसा तो दिखता ही है ऑक्टोपस। ठीक है, फिर आता है एकाइनोडर्मेटा, एक स्टार सीईओ का एंट, एक स्टार सीईओ, सीईओ क्या होता है, कंपनी का सीईओ, सो एक स्टार सीईओ का एंट, तो एक मतलब एकाइनस, सी अर्चिन, स्टार मतलब स्टार फिश, एस्टेरियासिस। फिर सी मतलब क्यूकम्बर, सी क्यूकम्बर, कुकुमारिया, प्यारा सा नाम है कुकुमारिया, सी क्यूकम्बर। फिर ई, और ई से कुछ नहीं है यहाँ पर, ई से कुछ भी नहीं है। ओ इज ओफ्यूरिया, दैट इज ब्रिटल स्टार, एंड एंट इज एंटोडॉन, दैट इज सी लिली। हेमिकॉर्डेटा के दो सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं, बेलानोग्लासिस और सैकोग्लॉसिस। तो ये आपका पूरा एनिमल किंगडम के सारे मेजर पॉइंट्स कंप्लीट हो गए सिर्फ 20 मिनट में, जिससे कि आपको बहुत जल्दी रिवाइज हो जाए। देखो पढ़ तो सब लेते हैं, पर लास्ट में जब समेटना पड़ता है चीज़ों को, तब रिविजन जो होता है वो नहीं हो पाता है। तो उसके लिए बस ये 20 मिनट का वीडियो देखो और सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। एंड इफ़ यू
want these mind maps exclusively made by me, you won't find them anywhere, then you can join my Telegram channel, link in the description box down below. Thank you.